महोत्सव 2025 अयोध्या में, जहाँ राम जन्मभूमि को जो कार्यक्रम था उसी समय पे हमें अयोध्या से परमिशन मिली है और वहाँ पर पूरे देश से नॉर्थ ईस्ट साउथ और खासकर ये बैंगलोर की संस्था इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, उससे हम लोग संयोजक और सहकारी है। तो पूरे देश से लोग वहाँ पे आएंगे और योगी जी ने भी परमिशन दे दी है। हिमंत विश्वकर्मा ने भी प्रॉमिस किया है कि इतने बड़े उत्सव में आपके साथ शामिल होंगे और बहुत उच्च लेवल का उत्सव है और रामलला अवार्ड भी वहाँ पे 2025 में दिया जाएगा। ये ऐसी हमारी सोच और इसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और हमारे कुछ लोग अभी आ भी रहे हैं। सर कितने लोग उसमें शामिल होंगे? इसमें साउथ से काफी लोग हो रहे हैं, नॉर्थ से अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी मीडिया के द्वारा सूचित करेंगे। जो भी आएंगे उनका वहाँ स्वागत और सम्मान होगा। तो काफी लोग देखा जाएगा, नेता लोग भी शामिल होंगे। नेताओं में 2 सीएम का हमको प्रॉमिस मिला है, आगे मिल जाएगा, अभी समय है काफी। 22 जनवरी 2025 का कार्यक्रम है रामलला उत्सव। तो लोगों को क्या आग्रह करना चाहते हैं कि लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जो अभी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाले मामले के हिसाब से, और आपको वहां पे आज अयोध्या आज 5 लाख लोग रोज दर्शन कर रहे हैं अयोध्या में। टूरिज्म का बहुत बड़ा हब हुआ और होते भी जा रहा है और धार्मिक एक हमारी 500 साल की लड़ाई की जीत है। इसी के लिए राम महोत्सव का वहां पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। जिस तरह से राम मंदिर महोत्सव हुआ, जब मंदिर बना था तो श्री राम महोत्सव का किस तरह से आप लोग का आगे का रणनीति रही? श्री राम महोत्सव उन्हीं के तर्ज पे है। इस बार सरकार ने कोई डिक्लेयर नहीं किया करने के लिए, तो हमें मौका दिया चंपक राय जी ने कि आप करिए और आपको हमारा समर्थन रहेगा और हमारे संपर्क भी हैं, अच्छे हैं, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है और हम अच्छा ही काम कर रहे हैं। तो अच्छे काम के लिए, धर्म के काम के लिए और एक 500 साल की लड़ाई की जीत के उत्सव को मनाने जा रहे हैं, तो कोई भी सरकार करेगा। रूपरेखा अभी हम तो बताया आपको, 2 जन ने प्रॉमिस किया, बाकी देश के सारे लोग आएंगे और शायद कोशिश करेंगे मीडिया का इतना अगर प्रचार और सनातन धर्म के लोग जागे तो शायद हमारे यहाँ मोदी जी भी पधारेंगे उत्सव में, तो बहुत आनंद आएगा। अवार्ड तो जो करने वाले पॉलिटिकल होगा या धार्मिक होगा, क्योंकि कई अवार्ड सामाजिक संस्थाओं को अवार्ड दिया जाएगा, क्या ये धार्मिक होगा और धार्मिक स्थान पे हो रहा है और इनका नेतृत्व हनुमानगढ़ी के संजय दास जी कर रहे हैं, ज्ञानदास जी कर रहे हैं, नित्य गोपाल दास जी कर रहे हैं, तो उसमें उस तरह का अवार्ड फंक्शन नहीं होगा, धार्मिक ही होगा। किस तरह की तैयारी कर रहे हैं अभी? उस तैयारी की ही जानकारी देने और उसी को प्रचार प्रसार करने के लिए आप मीडियाओं से आग्रह करने के लिए तो वहाँ बैठे हैं। राजनीतिक पार्टी को भी इनवाइट किया गया था, राजनीतिक पार्टी ने क्या इसमें डाला पुरस्कार में जो है, क्या बाकी पार्टी के भी लोग आएंगे? ये किसी पार्टी का नहीं, सनातन का कार्यक्रम है। सनातन में हर व्यक्ति सनातनी आ सकता है, जात में पूछो मानव की, वो हिसाब से कार्यक्रम हो। जैसे आपने कहा है कि सीएम का आगमन, देखिए ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है इसका सबसे बड़ा उद्देश्य जो है कि हमारे युवा वर्ग को इस सांस्कृतिक और कुछ कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से सबको जोड़ा जाए और जो कार्यक्रम के रूपरेखा में रखा गया है, जैसे कि राम का ड्रेस, राम के पाप, राम के चरित्र, राम के ऊपर म्यूजिक, उनके ऊपर ड्राइंग, सभी तरह के कंपटीशन होंगे। इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर ऑल ओवर इंडिया दिया जाएगा, व्हाट्सएप नंबर चलाएगा, उस पर भेजेंगे। उसमें से जो भी लोग सेलेक्ट होंगे और पार्टिसिपेंट करने के लिए आएंगे, उसमें से 6 लोगों को अलग अलग पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन ये कार्यक्रम टोटल धार्मिक कार्यक्रम है। राम मंदिर स्थापना होने के प्रथम वर्ष के उपलक्ष्य में ये प्रथम कार्यक्रम है और इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। इसका मेन जो उद्देश्य हमारा यही है कि जो लोग बच्चे रह गए हैं, राम के बारे में नहीं जान रहे हैं और हमारी युवा पीढ़ी जो कुछ गलत रास्तों पे जा रही है, लेकिन मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है, आज 20-30 स्तर पे जाइए, हमारे युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो हम लोग का टारगेट यही है कि जो भी और बच्चे रह गए हैं सब लोग वहाँ पे आए और राम दर्शन भी करें और राम महोत्सव में भाग भी लें और एक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग पूरे जी जान से लगे हुए। अशोक सर, जिस प्रकार से आपके मित्र राम जी है और जिस प्रकार से हमेशा कुछ भी हो भगवान का, यूपी से लेकर दिल्ली तक हमेशा जुड़े रहते हैं, आपका कहना क्या उनके बारे में? देखिए हर व्यक्ति का जीवन का कुछ उद्देश्य होता है। राम भाई का उद्देश्य एक ही है कि धर्म के माध्यम से लोगों को जुड़ो और उस माध्यम से जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है वहाँ लोग बिना स्वार्थ के एक दूसरे से जुड़ते हैं।
और जहाँ भी बिना स्वार्थ से एक दूसरे से जुड़ते हैं वहाँ पे एक प्यार मोहब्बत बना रहता है। लड़ाई लड़ते रहे, आप सबसे कुछ छुपा नहीं है। सरजू जी की धारा, खून की धारा बही, कार सेवकों ने, राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दिया, बहुत सारी लड़ाई हुई, तब जाकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्चतम न्यायालय ने हम लोगों को यह घोषित किया कि राम मंदिर जहां पर भगवान बैठे हैं वह भगवान राम की ही मंदिर है और वहां पर राम मंदिर ही बनना चाहिए। उसके परिणाम स्वरूप भव्य राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ और विगत वर्ष 2023 22 जनवरी को अपने भव्य मंदिर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने बाल रूप में वहां पर विराजमान हो गए। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग भगवान की रामनवमी जैसे मनाते हैं, वैसे हर साल रामनवमी जन्मोत्सव राम का मनाते हैं। ये प्राण प्रतिष्ठा हमारे देश की सांस्कृतिक लड़ाई की सबसे बड़ी जीत थी, जो लगभग पहला ये विजय हमारे सनातन संस्कृति के द्वारा, हिंदुओं के द्वारा, राम भक्तों के द्वारा, कार सेवकों के द्वारा हम लोगों ने जीता और भव्य राम मंदिर पर भगवान राम बैठे। प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हम सब जितने भी सनातनी हिंदू भाई हैं, भगवान राम को मानने वाले विश्व भर में जितने हिंदू समाज हैं, अब भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का वार्षिकोत्सव हम लोग मनाना चाहते हैं। जैसे हर्ष उल्लास बाजे गाजे के साथ में नाच गा के रामनवमी मनाते हैं, इतनी बड़ी जीत जब हम लोगों को मिली हुई है तो उसके उपलक्ष्य में रामोत्सव श्री राम सेवा प्रतिष्ठान के द्वारा जो सामाजिक कार्यों के लिए प्रतिबद्ध है, निरंतर सामाजिक कार्यों को करते रहते हैं। हमारे बगल में देख रहे हैं श्रीमान शशिकांत शर्मा जी हैं, एक बड़ा चेहरा है समाज सेवा का, और इनके साथ में निरंजन भैया हैं, अनिल जी हैं और साथ में ही रानी पाठक जी हैं। सर्वोच्च भूमिका निभाने वाले हमारे प्रिय भैया राम कुमार पाल जी, राम जी भाई जी हमारे साथ में है। ये पूरी टीम मिला करके और हम सब लोग जितने लोग हैं ये उत्सव मना रहे हैं देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, अपनी विरासत के लिए। और सबसे बड़ी बात, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जिसको आप लोग अंत्योदय नाम से जानते हैं, उन्होंने कहा था पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति का उत्थान भारत का सर्वांगीण उत्थान है। भगवान राम का विजन जो था, पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति, चाहे वो गिद्धराज जटायु हो, निषाद राज हो, और इसके साथ में चाहे वो बानर भालू हो, और यहाँ तक विदेश नीति की बात हो, चाहे अंतिम शांति दूत के रूप में अंगद जी हो, देश को जोड़ने के लिए जो राम जी ने किया, अगर अयोध्या में रहते, कहीं वो राजा बन जाते तो केवल अयोध्या के राम बनते, और जब 14 वर्ष वनवास जाकर के सभी को जोड़ करके वापस लौट करके आए तो जन जन के राम, प्राणी मात्र के राम और राजा राम के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, जिसको महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी के बाद में राम राज्य की परिकल्पना साकार करेंगे। शायद राम मंदिर का निर्माण केवल एक मंदिर का निर्माण न होकर के संपूर्ण राष्ट्र मंदिर का निर्माण है, और राम राज्य की परिकल्पना, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना और राम के आदर्शों की परिकल्पना अब साकार होकर के रहेगी। सबसे पहले सभी पत्रकार भाइयों को जय सीताराम। मंच पे विराजमान हमारे आदरणीय पूजनीय श्री चंद्रनाथ महाराज जी को प्रणाम करता हूँ। राम जी भाई जी है, हमारे मुंबई के श्रीनाथ जी है, मेरे छोटे भाई निरंजन जी है, हमारी बिटिया रानी है, हमारे मित्र अनिल जी है, तमिलनाडु से आया सेलर से। इतना ही कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम करने का जो अवसर है, सौभाग्य हम लोग को मिला है, सभी का आशीर्वाद से, कि हम एक ऐसे मंच पे उन सभी को एक साथ देखेंगे जहाँ कोई उम्र की पाबंदी नहीं है। 13 साल के बच्चे का एक कैटेगरी है जहाँ पर वो अपने रामायण से संबंधित जितने भी नृत्य कला हो, वेशभूषा हो, ड्रामा हो, चित्रकारी हो, ये अपना प्रदर्शन करे। और 13 साल से लेकर एज की कोई लिमिट नहीं होगी, चाहे वो 70 साल का बुजुर्ग हो या 80 साल का बुजुर्ग हो, उनके लिए भी मंच रहेगा। और हम चाहते हैं ये सिर्फ 2025 तक सीमित न हो, युगों तक ये सीमित चलता रहे और आने वाली पीढ़ी इस काम को और आगे तक लेके जाए। बट सबसे मेन जो हमारा उद्देश्य है, आने वाली पीढ़ी को सनातन के बारे में जानकारी हो। बहुत सारे बच्चे अब उस चीज से कहीं दूर होते जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक ठेस जरूर है हम सबके दिल में। एक प्रयास ये भी रहेगा कि आने वाली जनरेशन इस चीज को समझे और इंटरेस्ट ले। तो बहुत चीजों में बहुत लोगों की इंटरेस्ट है। जैसे आपने देखा होगा, आज से 30-40 साल पहले एक सीरियल है कि रामायण,
रामायण जिस दिन रविवार को चलता था तो पूरे देश में वह 144 कर्फ्यू लगा करता था। सब चुपचाप, किसी घर में आवाज नहीं आती थी, टीवी की आवाज आती थी उस सीरियल। वो इतिहास आप सबके सहयोग से, मीडिया भाइयों के सहयोग से हम ये कोशिश करें कि वो इतिहास हम दोबारा आपके सामने ला सकें। बस ये हमारा प्रयास है। देखिए, भूमिका की शुरुआत हो चुकी है। अभी इस होटल के सामने ग्राउंड में राम कथा का आयोजन चल रहा है, जहाँ की रोज 3-4 हजार दर्शक आते हैं। वहाँ से भी कार्यक्रम के बारे में अनाउंस किया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत से हमारे छोटे छोटे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर धार्मिक कार्यक्रम में ही भाग लेता हूँ और उसे ही करता हूँ। तो उस कार्यक्रम के माध्यम से और प्लस अब जो हमारी सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, बाकी और भी जो मीडिया है, उन मीडिया के थ्रू हम लोग का कोशिश ये रहेगा कि कार्यक्रम की रूपरेखा हर घर घर में जाए, ताकि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो सकें। राम कथा को जो महाराज जी आ जाए उनके नेतृत्व किस तरह से लोगों को आप संदेश देके आप जनताओं को अपने पास राम कथा का अच्छी ज्ञान देते हैं। ये अभी ये संस्था है ना, श्री राम सेवा प्रतिष्ठान, ये 20 ईयर से हम करके आ रहे हैं। 6 ईयर से मतलब सेवा करके आ रहे हैं। ये नया प्लान किया है कि नया एक प्रोग्राम करने के लिए 1 ईयर का रामलला का प्राण प्रतिष्ठान का 1 ईयर सेलिब्रेशन के लिए हमने नया प्लान किया है। इसका ऊपर सब सारे इंडिया, सारे विश्व में सब लोगों को रामायण का संबंधित क्या क्या है उसके लिए कंपटीशन रखा है। बाद में पुरस्कार के लिए अभी बोला रामायण का काम कौन कौन किया है, राम का तत्व सिद्धांत आदर्श से कौन करता है, वो लोगों को पुरस्कार करने का 2 प्लान से हमने ये प्रतिष्ठान से स्टार्ट करने के लिए प्लान किया। थैंक यू। क्या रानी पाठक जी, तो हमारा जो बेसिकली ये जो मतलब ये जो आप देख रहे हो तो हमने जो किया तो बेसिकली हम अपने बाहर यदि बड़े बड़े जैसे बाहर इंटरनेशनल लेवल पे आप लोगों ने देखा होगा कि उनका कल्चर वो लोग कैसे फॉलो करते हैं इन टर्म्स ऑफ इवेंट। या तो हम लोग जब ये इवेंट करने वाले हैं जो रामोत्सव रहेगा जो 2025 में हो रहा है जनवरी 22 में, तो ये इवेंट ऐसा रहने वाला है जो म्यूजिकली मतलब सबको मतलब एनहांस करके हम लोग उस लेवल पे लेके जाएंगे कि पीपल विल एट दिस एज अ सब्जेक्ट कि ओके हमें रामायण सीखनी चाहिए। तो हम लोग जो जिस तरीके से हमारा जैसे अभी आप हम लोगों का स्टेज सेटअप है, इट विल बी लाइक ए क्यूट। तो बेसिकली आपने जैसे आप बड़े बड़े अवार्ड देते होंगे ये जो रामलला इससे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ 1 ईयर सेलिब्रेशन। तो नेक्स्ट ईयर ऑल्सो हम लोग जैसे हमको आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, जैसे जैसे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, डेफिनेटली हम लोग इसको अगले हर साल